मित्रों, जैसा कि मैथ का टॉपिक ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, कक्षा 10 चैप्टर नंबर आपका शायद 9 है। देखिए नोट, ऊंचाई और दूरी में दो कोणों का प्रयोग मुख्यतः होता है। हमने पढ़ा भी है, एक उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और एक अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण क्या है? जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल के ऊपर स्थित होती है, जैसे ये हमारा नेत्र है मित्रों, ये हमारा नेत्र है और इस नेत्र का क्षैतिज तल ये है मित्रों, और इस क्षैतिज तल के ऊपर कोई वस्तु ये हमारी क्या है, स्थित है। तो हमारा जो नेत्र है, हमारे नेत्र के कारण इस वस्तु के साथ जो क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है, उसी कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारा नेत्र हमारे नेत्र के क्षैतिज से कोई वस्तु ऊपर स्थित हो और उस वस्तु के साथ जो हमारा नेत्र उस वस्तु के कारण हमारा जो नेत्र इस क्षैतिज से जो कोण बना रहा है थीटा, इसी कोण को क्या कहा जाता है मित्रों? उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये मेरी क्या है, क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब बात करते हैं अवनमन कोण क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या है? जब कोई वस्तु, देखिए मित्रों ये है हमारा क्या, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो, जैसे ये हमारा क्या है, वस्तु है मित्रों, हमारे नेत्र रेखा के या हमारे नेत्र के क्षैतिज रेखा के कोई वस्तु नीचे स्थित हो, तो हमारे नेत्र के द्वारा इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अवनमन कोण। तो ये हमारा कौन सा कोण है मित्रों? अवनमन कोण। ठीक है मित्रों, ठीक। और देखिए मित्रों, ये रेखाएं आपस में समांतर है और ये कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। तो ये कोण बराबर ये कोण है। ठीक है मित्रों, ठीक। अब देखिए हमने उन्नयन कोण, अवनमन कोण समझ लिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ हम सवाल लगाएंगे। देखिए मित्रों, जैसा कि हमारा फर्स्ट सवाल है, एक खंबे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए मित्रों यहाँ क्या शब्द लिखा है? उन्नयन कोण। कितना अंश प्राप्त हो रहा है? 30 अंश प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड पकड़िए, खंबे के आधार। तो सबसे पहला हमारा खंबा जो होता है इस तरह का होगा, ये मान लेते हैं क्या मेरा खंबा है और ये इसका क्या है मित्रों? आधार है। ठीक है, ये मेरा क्या है? एक खंबा है। ठीक है मित्रों, ये मेरा खंबा है। ठीक, एक खंबे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, देखिए मित्रों कितने मीटर की दूरी पर? आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, मान लेते हैं ये एक बिंदु है मित्रों, बिंदु से खंबे के शिखर का, ये खंबे का क्या होगा? शिखर, जैसे आपका सर शिखर का काम कर रहा है, का उन्नयन कोण 30 अंश प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसका जो इसके साथ जो कोण प्राप्त हो रहा है मित्रों, उन्नयन कोण, ये कितना प्राप्त हो रहा है मित्र? 30 अंश प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ एक खंबे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश प्राप्त हो रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मित्रों। ठीक है, देखिए मित्रों सबसे पहले देखा जा रहा है कि ये जो कोण बना आपका 90 अंश, अर्थात समकोण त्रिभुज बन गया। एक कोण समकोण और दो कोण न्यून कोण, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए मित्रों 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आपकी कर्ण। सामने यानी यहां से देख रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा मित्रों? कहने के लिए लंब हो जाएगा। और देखिए जिस पर मैं खड़ा होता हूं तो मेरे लिए क्या होगा?
आधार, अर्थात ये आपकी कौन सी भुजा है मित्रों, कर्ण अभ्यास सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जिसके यदि जहां से मैं देखता हूं उसके सामने जो होगा वो क्या होगा मित्र, कौन सी भुजा, लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार होगी। ठीक है मित्र, तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है मित्रों, लंब और आधार। देखिए मित्रों, जो लंब और आधार का जो चक्कर होता है, यानी जो लंब और आधार का अनुपात होता है वो मुख्यतः दो में होता है, एक tan और उससे उल्टा काट। तो मैं यहाँ सबसे पहले ए बी सी, देखिए मित्रों यहाँ मैं लिख सकता हूं, माना, देखिए मित्रों, अब देखिए यहां मैं माना खंभे की ऊंचाई आप BC बराबर h ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, h मीटर। तो यहां आपको दिया है AB कितना दिया है, 10 मीटर, उन्नयन कोण आपको मालूम है 30। तो यहां ले लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मित्रों ABC में, ठीक मित्रों, मैंने बताया जैसे आधार और लंब दो ही में आता है। ABC में tan 30 अंश, ठीक मित्रों, tan 30 लंब बटे आधार यानी BC अपान AB मित्रों। ठीक है, देखिए tan 30 अंश का आपको मान मालूम है कितना होता है मित्रों, 1/√3। BC मित्रों हमें ज्ञात करना है h, जो हमने खंभे की ऊंचाई माना है। AB मित्रों कितना है, 10 मीटर। देखिए मित्रों, इसका हमें क्या करना है, तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, अर्थात ये यहां जाएगा और ये, ठीक मित्रों, ये आपका कह सकते हैं ये भाग में इधर जाए, गुणा हो जाएगा, अर्थात h बराबर जो आएगा मित्रों वो 10 × 1/√3, या कह ले मित्रों h बराबर 10/√3 मीटर आएगा मित्रों। अगर आप इसको मान रखना चाहते हैं तो √3 का मान होता है 1.732। ठीक है मित्रों, आप मान रख के हल कर सकते हैं। ये आपका पहला सवाल, अर्थात खंभे की ऊंचाई यहां आप लिख लीजिएगा, अर्थात अतः खंभे की ऊंचाई 10/√3 मीटर होगी। देखिए मित्रों, अब जैसा कि मैं इसको मैं साफ कर रहा हूं, जैसा कि मैं दूसरा सवाल लिखा हूं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है, खंभे के आधार से, एक खंभा है मेरा, ये क्या है मित्रों, एक खंभा है और इसका आधार ये है, ये क्या है मित्रों, आधार, ये आपका क्या है, एक खंभा है। ठीक है मित्रों, ये मेरा क्या है, एक खंभा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक खंभे की ऊंचाई 24 मीटर। देखिए मित्रों, इसकी ऊंचाई, जो खंभे की ऊंचाई वो कितना दिया, 24 मीटर दिया। ठीक, खंभे के आधार से के मीटर, ये खंभा का क्या है मित्रों, आधार, इस आधार से के मीटर दूरी पर स्थित है बिंदु, ये क्या मित्रों, एक बिंदु स्थित है, बिंदु खंभे के शिखर, खंभे का शिखर कहां मित्रों, ये है, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 15 अंश, अर्थात ये मैंने बताया था उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर पे, ये कितना है मित्रों, 15 अंश प्राप्त हो रहा है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखिए मित्रों, आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी, ये कोण 90 अंश है मित्रों, ये क्या होगा आपका कर्ण, और इस कोण के सामने वाली भुजा ये आपकी क्या होगी, लंब होगी मित्रों, और बची एक आधार, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस पर आप खड़े होते हैं वो आपको क्या होगा, आधार। ठीक है, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। तो यहां मैं लिखूंगा क्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, देखिए यहां मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है मित्रों, देखिए इसमें आधार और लंब मैंने बताया था tan और काट में आता है, तो यहाँ tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका क्या होगा
BC, आधार आपका क्या होगा AB। देखिए मित्रों tan 30 अंश, सॉरी tan 30 नहीं है, 15 अंश है। ठीक मित्रों, अब देखिए मित्रों, अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होगी tan 15 अंश का मान क्या होता है। देखिए मित्रों, हम ऐसे निकाल सकते हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि tan 15 अंश का मान कैसे निकाला जाता है। आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30। यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं tan a माइनस बी का, अर्थात tan a माइनस, सॉरी मित्रों, tan a यानी tan 45 माइनस tan b का मतलब 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ठीक है मित्रों, देखिए tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3। यहाँ आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आप इसका परिमेयीकरण कर देंगे मित्रों, इसका जो मान निकल के आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 3 माइनस 1। ठीक है मित्रों, अर्थात इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटा 2, अर्थात कहने का मतलब मित्रों 4 माइनस 2 √3 बटा 2। 2 कॉमन ले लेंगे मित्रों, और 2 से 2 क्या काट देंगे, 2 आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2। 2 से 2 काट दीजिए मित्रों, कितना आएगा 2 माइनस √3 tan 15 अंश का मान। ठीक है मित्रों, ये आपका क्या निकल गया tan 15 अंश का मान। ठीक है मित्रों, देखिए हमको अगर tan 15 अंश का मान ना याद हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप देखिए मित्रों, अब देखिए हम यहाँ आपको एक त्रिकोणमिति सवाल भी हमारा बन गया। tan 15 अंश क्या लिख सकते हैं मित्रों, 45 माइनस 3, अर्थात tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 है tan 30 1/√3, tan 45 है और tan 30 1/√3। ठीक है मित्रों, इधर एलसीएम वगैरह लेंगे तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 पूरा कट जाएगा √3 मित्रों। मैंने इसका परिमेयीकरण किया तो ये कुछ इस तरह बना, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बना, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab। ठीक है मित्रों, अब देखिए 3 1 4 हो गया, अब 2 कॉमन लेके तो यहाँ क्या आएगा मित्रों 2 माइनस √3, tan 15 अंश का मान हमने निकाल लिया, अर्थात 2 माइनस √3। ठीक, अब देखिए मित्रों BC खंभे की ऊंचाई कितना है 24, AB का मतलब K जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसको ये भाग में इधर जाए गुणा में, तो K गुणे 2 माइनस √3 बराबर 24। अब ये गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो K बराबर 4/2 माइनस √3। आप इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं। देखिए मित्रों, एक a माइनस बी और a प्लस बी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो K बराबर 4 और 2 धन √3, आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 2 धन √3 और 2 का स्क्वायर मित्रों 4 होगा, √3 स्क्वायर का 3 होगा। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा मित्रों, सॉरी मित्रों ये 24 था स्टेप। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ जो आएगा 24 और 2 धन √3 और बटे 1, या कह लें इसको 24 इंटू 2 धन √3, अर्थात K का जो मान आएगा मित्रों यहाँ आप लिख सकते हैं K बराबर 24 2 धन √3 मीटर। ये आपका फाइनल अर्थात K का जो मान आएगा वो कितना होगा 24 इंटू 2 धन √3 मीटर। ठीक है मित्रों।